हमारे भगवान से प्रेम हो और वो प्रेम और बढ़े, उसके लिए क्या करें? बहुत उत्तम प्रश्न है, सबके लिए यह प्रश्न, सबके योग्य है ये प्रश्न। सबसे पहले दो प्रश्न है, प्रेम कैसे हो और प्रेम कैसे बढ़े, ये इस प्रश्न का भाव है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आप शायद अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, उमा राम स्वभाव जहि जाना, तेहि भजन तजियन्य भाव नहीं आना। जो भगवान का स्वरूप जान लेता है एक बार ना, उसको भजन छोड़ के कोई भाव नहीं आता चित्त में कभी। ये शिव जी ये बात कह रहे हैं। हमें भगवान का स्वभाव जिस समय हम जान लेंगे तो हमें भगवान के सिवा कुछ चित्त में बैठेगा ही नहीं। हमारे ठाकुर जी कैसे श्याम वर्ण के, पीछे देख लो बिहारी जी हैं, सुंदर श्याम सलोनी सूरत है इनकी। किसी दीवार पे आपने काला पेंट कर दिया, ठीक, अब उस काले रंग के ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं है, काले के ऊपर काला ही रह जाता है वो। वैसे ऐसे बिहारी जी जिसको अपना लेते हैं ना, एक बार जिसके चित्त में बैठ जाते हैं, संसार उसके चित्त में फिर बैठ नहीं पाता। मूल कारण है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, श्रवण करना। केवल भगवान की बात को जब हम श्रवण करेंगे बारंबार, उनकी बात को कहेंगे, उन्हीं की बात को सुनेंगे, तो वही हमारे चित्त में बस जाएंगे। जैसे कोई कहे कि मैं संसार की बात सुनूं, संसार की बात कहूं और भगवान का स्मरण हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो सुनेंगे, जो कहेंगे, वही हमारे चित्त में बसेगा। इसलिए सबसे पहला प्रेम बढ़ाने का साधन है केवल भगवान का सुनना। यदि संसार में काम करना, कोई छोटा बालक बालिका स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, वहाँ जाना, सुनना तो पड़ेगा। अब वहाँ कान बंद करके तो बैठ नहीं सकते, वहाँ सुनना पड़ेगा। घर पे भी सुननी पड़ेगी, बाकी लोगों की भी उस बात को क्या करें, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, बस उसकी बात पूरी करी और वो कर, चित्त में नहीं, स्मरण नहीं करना उस बात का। फिर प्रभु का स्मरण कर लेना। कभी ऐसा हो जाए कोई बात सुननी पड़े संसार की, 5-10 मिनट बैठ के उस दिन नाम जप करते करते सुने, भगवान का नाम जप करे तब सुने, ठीक। और वाचन यानी भगवान के गुणों को कहना, संसार के गुणों को नहीं कहना, संसार के दोष गुणों को नहीं कहना। हम किसी गुण कहेंगे ऐसा है, ये ऐसा है, निंदा भी करेंगे, वो हमारे चित्त में बैठ जाएगा। इसके लिए केवल ठाकुर जी ऐसे हैं, प्रभु ऐसे, किससे भी चर्चा हो ना, प्रभु की बात कर देना। बीच में बोलना तो है, यदि बोलना पड़ जाए तो प्रभु की बात कह देना। ये जब करेंगे तो स्मरण श्री प्रभु का होगा। और भगवान के स्वभाव जानने के लिए भगवान की कथा आदि का आश्रय लें। समय मिले कथा श्रवण करने जाएं, फोन के माध्यम से सुन सकते हैं, या किसी आर्य ग्रंथ का स्वाध्याय करें। हमारे ब्रज में एक महात्मा थे, गिरिराज जी में रहते, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। श्री बालकृष्ण प्रभु साक्षात उनको दर्शन देते थे, ऐसे महात्मा थे। लाला उनके साथ लीला करते थे, ऐसे वह महात्मा थे। वो कहा करते कि सबकी कथा न सुननी चाहिए। आजकल कथा में इतनी विकृति आ चुकी है, कहीं जाओ कथा सुनने में, तो श्रवण मैंने खुद करी इसलिए बता रहा हूँ। राधा आई, राधा ने ये कर दिया, कृष्ण ने ये कर दिया, ऐसे प्रकार के शब्द लोग प्रयोग करते हैं आजकल। जिसकी थोड़ी भी भगवान में प्रेम होने की जागृति होने वाली होगी ना, वो सब समाप्त हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए हर जगह नहीं सुननी, जहाँ विशुद्ध भगवान की चर्चा हो वहीं पे बैठ के सुननी। वृंदावन में आज भी बहुत महात्मा है, पूज्य सदगुरुदेव मुलुक पीठ महाराज जी, पूज्य केली कुंज वाले महाराज जी, हमारे चित्रकूट के श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, और भक्ति पथ के पूज्य इंद्रेश जी, ऐसे बहुत बहुत आज भी हैं। ऐसा नहीं कि कमी है, बहुत ऐसे हैं जो भगवत चर्चा विशुद्ध रूप से करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। ऐसे महात्माओं को श्रवण करना, ऐसे संतों को श्रवण करना, कथा श्रवण। और यदि ये उपलब्ध ना हो अधिक रूप में, तो ग्रंथों का स्वाध्याय। गीता क्या है, भगवान की वाणी है। भागवत क्या, भगवान की वाणी है। भक्तमाल क्या, भगवान की वाणी है। तो इन सब ग्रंथों का स्वाध्याय करना, विशेष रूप में भक्तों के चरित्र को सुनना, श्रवण करना। उससे क्या होगा, प्रेम बढ़ेगा चित्त में। पहला साधन भगवान को सुनना, भगवान को कहना। जब उनको सुनेंगे, उनको कहेंगे, तो उनकी स्मृति बनी रहेगी, ठीक। और प्रेम कब होगा, जब उनके स्वभाव को जानेंगे, सुनेंगे ना, उनका स्वभाव पता चल जाएगा। और भगवान का जब स्वभाव पता चलेगा, तो फिर मन संसार में नहीं भटेगा, मन श्री भगवान में जुड़ जाएगा। उनको सुनना और संग संग में नाम जप करना। जितना नाम जप करेंगे उतनी सहज में भगवान में प्रीति होगी। ठाकुर जी जितना हम नहीं तड़पते ना, उससे अधिक हमारे बिहारी जी तड़पते हैं हमसे मिलने के लिए। भगवान मिल जाए, देखो भगवान मिलने को मैं उदाहरण दूं, भगवान मिलने को अभी मिल जाए, आज ही मिल जाए, भगवान हमें मिलने को मिल जाए, परंतु भगवान हमें आज मिल जाएंगे, हमें अहंकार हो जाएगा, अरे देखो भगवान मिल गए,
पूरी दुनिया में ढिंडोरा, स्टेटस लगाना शुरू कर देंगे लोग, स्टोरी लगा देंगे आजकल, भगवान ने हमसे बात कर ली, ऐसा हो जाएगा। तो जब ये स्थिति जीव की बनने लग जाएगी तो पतन हो जाएगा उसका, ना भक्ति के योग्य बचेगा ना भगवान के योग्य बचेगा। भगवान खूब उसकी परीक्षा लेते हैं, पहले उसको हृदय को ऐसा बना देते हैं कि बस ये मेरा हो जाए, फिर मुझसे दूर ना जाए कभी। इसलिए प्रेम का साधन है नाम जप करना, अधिक से अधिक नाम जप करना। ठाकुर जी मिलना चाहते हैं, जब हम अपनी तरफ से थोड़ा भी प्रयास करेंगे ना, प्रभु आप में प्रेम हो जाए तो भगवान संध्या करवा देंगे। और सबसे सरल साधन बता दूं, नाम जप। और एक और सबसे सरल साधन है शरणागत हो जाए, भगवान से नित्य प्रार्थना करना, हे प्रभु हमें संसार प्रिय ना लगे, संसार के रूप रस गंधस्पर्श आदि प्रिय ना लगे, केवल आप ही हमारे चित्त में बसो, आप ही हमें प्रिय लगने लग जाओ, बस इतना हमारे जीवन में हो जाए, हमारा प्रभु कल्याण हो जाए, यही चाहिए बस। कभी भगवान से कुछ ना मांगो, प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ, आपके चरणों में प्रीति हो जाए, इतना भगवान से मांगना। कोई कह भी दे, कोई देवी देवता भी आ जाए, कभी आते हैं, सच बता रहा हूँ, यदि कोई खूब साधन भजन करने लग जाए ना, शुरू में माया विक्षेप करती है, देवी देवता सामने दिखने लग जाएंगे, स्वप्न में आके बोलेंगे ये ले लो, ये ले लो, सिद्धियां दिखने लग जाएंगी, ये ले लो, ये ले लो। यदि उनको ले लेंगे तो भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। कुछ भी आ जाए सामने साधन करते करते, उससे ये मांगना, मुझे मेरे प्रभु में प्रेम हो जाए, बस मुझे प्रभु चाहिए, गदगद हो जाएंगे। मंच का ये विषय नहीं है, एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये चर्चा चल रही है इसलिए मैं इसमें बात बताऊं। मेरे पूज्य गुरुदेव दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करते प्रत्येक अष्टमी को, जब विद्यार्थी जीवन में वे थे। संपुटित पाठ करते, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशोजे, इसका संपुट लगा के पाठ किया करते। भगवती खूब कृपा करती उन पे। एक दिन तो एक ने एक देवी का स्वरूप आया, उन्होंने लॉटरी का नंबर बता दिया उनको कि आपके वस्त्र में इस जगह लॉटरी का, इसकी लॉटरी लगा देना, इतने हजार कितने लाख की निकल जाएगी। पर उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव को बताया, उन्होंने कहा, पूज्य भक्तमाली जी ने, भक्तों को वैष्णवों को इसमें नहीं फंसना चाहिए, ये बात उन्होंने स्पष्ट कह दी। महाराज जी भजन करने लगे, करते भजन, एक दिन भगवती साक्षात स्वप्न में प्रकट हुई पूज्य गुरुदेव के। जब भगवती प्रकट हुई, भगवती ने कहा मांगो, क्या मांगना है। महाराज जी ने कहा आपको जो सबसे प्रिय वो दे दो मुझे। तो भगवती के नेत्र सजल हो गए। भगवती के नेत्र सजल होने के बाद भगवती बोली कि मुझे सबसे प्रिय तो श्री भगवान है, मुझे सबसे प्रिय श्री भगवान का नाम है, वे भगवान मुझे सबसे प्रिय, राम नाम मुझे सबसे प्रिय है। मैं आपको वही रोते रोते भगवती ने राम नाम का उपदेश किया वहां पर। तो हम यदि ऐसा मांगने लग जाएं, कोई भी देवता दिख जाए, उससे बस प्रभु में प्रेम हो जाए, प्रभु में प्रेम हो जाए। किसी देवी देवता को प्रणाम करना अनन्यता में बाधक नहीं होता किसी वैष्णव की, पर गोस्वामी जी की तरह करो, गाओ तो गाइए गणपति जगवंत, गणेश जी को स्तुति करो, और अंत में क्या मांगो, मांगत तुलसीदास कर जोड़े, बसहि राम सिय मानस मोरे। मैं तो ये मांगता हूँ श्री सीताराम जी मेरे मन में बस जाए, श्री प्रभु मेरे मन में बस जाए, ये मांगता हूँ मैं आपसे, ये मांगना। और किसी से भी, कोई भी देवी देवता मिले, सबसे प्रार्थना करनी, प्रभु में हमारा प्रेम हो जाए, और प्रभु भी मिल जाए। कुछ भी भजन साधन करो, प्रभु आप में प्रीति हो जाए, आप में हमारा प्रेम हो जाए। सबसे सरल साधन है प्रेम को जागृत करने का, सबसे सरल साधन। रोज प्रार्थना करनी, हे नाथ, हे मेरे नाथ, केवल आप मुझे प्रिय लगो, संसार मुझे प्रिय ना लगे, आप मेरे बने रहो, मैं आपका बना रहूं। ये भाव निरंतर कहेंगे तो ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाएंगे, उनमें प्रेम की निरंतर वृद्धि होने लग जाएगी। ये भाव है, ये साधन करें। क्या क्या, उनको ही सुनना, उन्हीं को कहना, उन्हीं का फिर स्मरण बनेगा, उन्हीं की कथा आदि को श्रवण करना, नाम जप करना, और सबसे मुख्य कारण है उनसे नित्य प्रार्थना करनी, प्रभु आप में प्रेम हो जाए। ठाकुर जी मिलना चाहते हैं, बस संध्या मिल जाए।